चलिए लास्ट कल ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, ये क्वेश्चन किया गया था, बताया गया था आपका, इसी का डिटेल्स में ये सब डिस्क्रिप्शन बताया गया था। फिर ये क्वेश्चन दिया था बनाने को, फिर ये क्वेश्चन दिया था आपको बनाने को, ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन था, ये तो बता दिया गया था, इस क्वेश्चन को बोला गया था बना के लाने, एक ये क्वेश्चन था। कुछ लोग बना लिए होंगे, जिन लोग का नहीं बन पाया है वो बताइएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो किए थे ना कल हम लोग, इसी के बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। A reduction of 25% in the price of a banana enables a man to buy 12 bananas more for ₹96. The reduced price of bananas per dozen is. कल ये क्वेश्चन बताया था, आपसे कहा गया था, डिटेल्स पूरा बता दिए थे। शॉर्ट में क्या बताए थे कि आपको करना है डिफरेंस इन क्वांटिटी, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर बोला गया था कि डिफरेंस इन प्राइस। बस इसी बात का केवल ख्याल रखिएगा। मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर, मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी, मात्रा में कितने का अंतर है, तो इसके लिए कहा गया था आपसे मात्रा में कितने का अंतर, तो बोला गया है 12 केले का अंतर है। 12 केला ज्यादा पा सकते हैं, 12 बनानास का लफड़ा है, 12 केला का। डिफरेंस इन प्राइस तो बोलेंगे 25% इन कितना, 25% कम हो गया है किसमें, तो 96 में। जो कल बताए थे उसी को डिस्कस केवल कर रहे हैं एक बार। यहाँ पे 96 का मतलब हो जाएगा 25% निकालना है 1/4, मतलब आप बोलेंगे 24। 12 बनाना का मतलब है 1 दर्जन, 1 डजन बनाना, 1 दर्जन केला का मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 रुपया। ये कब का था, तो ये डिफरेंस वाला कहानी, मतलब रिडक्शन ऑफ 25%। तो आप क्या बोलेंगे, ये आइटम क्या है, ये आपका है रिड्यूस्ड प्राइस का कहानी। ये क्या है, तो बोलेंगे ये है रिड्यूस्ड प्राइस का कहानी, घटा हुआ मूल्य, इसको बोलेंगे घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। हमको प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य ही बोला था, इसीलिए चौथा नंबर ऑप्शन। अब बोलेगा इसी में बता दीजिए प्रारंभिक क्या होगा, तो ओरिजिनल निकालने के लिए फॉर इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो ये दाम कब, जब 25% का लेस था। तो आप बोलते हैं कि 25% की कमी मतलब 75% का दाम अगर 24 रुपया है, तो 100% का दाम क्या होगा, इसी को बोला गया था निकालने। तो आप निकाले थे कि 24/75 गुना 100, 25 से काटेंगे तो 3, 25 से काटेंगे तो 4, 3 से काटेंगे तो 8, और इसी को बोला गया था 32 रुपया दर्जन। ये था प्रारंभिक मूल्य, ये था प्रारंभिक मूल्य 32 रुपया दर्जन। अगर ओरिजिनल प्राइस पूछता तो 32 होता। ये कल आपको बता दिया गया था। अब हम बोल रहे हैं कि इसको छोड़ के बात करते हैं। आप जनरली इसी को करिएगा, ये सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल यही चीज है। ये कल हम बताए थे आपसे, अभी क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अगर हम ये बोले, सोचिए कि 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, मतलब किस में, प्राइस में, प्राइस डिक्रीज्ड बाय 25%, तो क्या होगा, ए मैन इनेबल्स टू बाय सम मच मोर। तो जैसे ही कुछ मोर क्वांटिटी खरीदेगा, तो आप ये जान रहे हैं कि अगर उतना ही पैसा खर्चा करने वाले हैं आप, जितना पैसा पहले खर्चा करते थे, तो दाम घटेगा तो आपको क्वांटिटी बढ़ा के देगा, क्वांटिटी ये बढ़ा के देगा। मतलब आपको मालूम है कि प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा चलता है। अगर दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा। इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विलोमानुपात विथ कर्मानुपात, इसी को बोलते हैं उल्टा अनुपात।
इनवर्सली बोले, रेसिप्रोकल बोले, इसी को बोलते हैं इनवर्स। ठीक है भाई। तो ये दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, मतलब डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। इसी मोड में आपको बताए थे करने के लिए। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए था ओरिजिनल प्राइस इसका, ठीक है। घटने के बाद रिड्यूस प्राइस क्या हो गया, तो आप बोलेगा 25% कम हो गया सर, अब 75 रुपया में मिलता है। जरा सोचिए यहाँ पे कि 100 और 75, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम टोटल क्वांटिटी, पहले टोटल क्वांटिटी को ध्यान से समझिए, टोटल क्वांटिटी कितना, तो हम ये बोले कि हम 300 रुपया खर्चा करते थे। कितना रुपया खर्चा करते थे, 300 रुपया। दाम घटने के बाद, दाम बढ़ने के बाद हमको नहीं, मतलब हम 300 रुपया खर्चा करते थे। तो जब 300 रुपया खर्चा करते थे, पहले था 100 रुपया में सामान मिलना, ठीक है। 100 रुपया में कोई सामान अगर 1 केजी मिलता था, ध्यान से समझिएगा, 100 रुपया में कोई सामान 1 केजी मिलता था, हम बोलेंगे हम 300 रुपया खर्च करते थे, बताइए कितना किलो मिलेगा। आप खुशी खुशी बोलिएगा कि 100 रुपया में 1 किलो मिलता था, 200 रुपया में 2 किलो मिला होगा, 300 रुपया आप खर्चा करते थे तो आपको 3 केजी सामान मिला होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। अब हम बोलेंगे भाई अब इसका दाम कम हो गया, अरे 25% कम हो गया, मतलब 100 रुपए का सामान अब 75 रुपया में देता है 1 किलो। लेकिन हम 300 रुपया पहले भी खर्चा करते थे और आज भी 300 रुपया ही खर्चा करेंगे, कितना सामान मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि 75 रुपया में 1 किलो मिलता था, 150 रुपया खर्चा करेंगे 2 किलो देगा, 250 रुपया खर्चा करेंगे 3 किलो देगा, 300 रुपया खर्चा करेंगे आपको 4 किलो देगा। दिक्कत तो किसी को नहीं है इसमें, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युंजय भाई इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, आपसे केवल ये बोला गया है कि ओरिजिनल दाम 100 रुपया था किसी वस्तु का, 25% कम हो गया तो 75 रुपया में मिलता है, हम 300 रुपया खर्चा करते थे, कितना सामान मिलेगा। अगर पहले 100 रुपया में 1 किलो, घटने के बाद 75 रुपया में 1 किलो मिलता था, तब का केस। आप बोलेंगे 300 रुपया में मिलता है, 300 में 100 से भाग कर दीजिएगा तो बोलिएगा 3 किलो मिलेगा, 100 में 75 से भाग करिएगा बोलिएगा 4 किलो मिलेगा। ये तो क्लियर था। अब अगर हम आपसे पूछ ले भाई यहाँ पर ये कि क्वांटिटी का रेशियो बताइए, रेशियो बताइए क्वांटिटी का, तो बोलिएगा 3:4, 3 केजी 4 केजी 3:4। और रेशियो ऑफ प्राइस का पूछेंगे बताइए, तो 100 रुपया और 75 रुपया इसका रेशियो पूछेंगे, तो 25 चौका 100, 25 दिया 75, बोलिएगा 4:3। तो यही ना 3 और 4 दिया है, तो ये 4 और 3 उल्टा हो जाता है। अगर हम बोल दें आपको कि रेशियो ऑफ प्राइस, प्राइस का अनुपात बताइए, अगर हम बोल दें कि रेशियो ऑफ प्राइस क्या दिया है, तो आप बोलेंगे सर प्राइस का रेशियो तो है 4 और 3, मतलब 4 रुपया कब था, ये था ओरिजिनल प्राइस, और ये घटने के बाद रिजल्टेंट प्राइस हो गया है, या रिड्यूस्ड प्राइस हो गया है, या उसको करंट प्राइस बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब घटा हुआ मूल्य, 4 रुपया पहले था, अब ये 3 रुपया हो गया है रेशियो के हिसाब से। अगर हम यहाँ से पूछे आपको कि जरा हमको बता दीजिए कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो अब आप बिना सोचे समझे 4:3 का रेशियो है, तो पूछेंगे कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना, पहले कितना खपत होता था, अब कितना खपत होगा। अब पूछेंगे रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट कंजम्पशन बताइए, तो अब आप क्या बोलिएगा, आपको बोलना चाहिए कि 4:3 का रेशियो है, तो अब ये हो जाएगा 3:4 का। यही इसी को उल्टा कर दीजिएगा, पहले 4 और ये 3 का रेशियो था प्राइस में, तो यही 4:3 का उल्टा बोल दीजिएगा, 3:4 बोलिएगा, पहले 3 किलो खर्चा करते होंगे, अब 4 किलो खर्चा करिएगा रेशियो के हिसाब से। दिक्कत तो नहीं है भाई। तो जैसे ही हमको ये रेशियो मिल गया मान लीजिए प्राइस वाला, तो हम जस्ट इसी का उल्टा क्वांटिटी सोचेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए। अगर क्वेश्चन में हमको यहाँ पर बोल दिया था कि 25% डिक्रीज इन प्राइस, 25% डिक्रीज इन प्राइस, इसका मतलब है 1/4, बोलिएगा ना, 25% का मतलब है 25/100, काटिएगा तो लिखिएगा 1/4। तो 1/4 डिक्रीज का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू हमारा 4 है, 4 है ओरिजिनल वैल्यू,
डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है, एक घटेगा तो बोलिएगा 3/4, मतलब पहले मेरा दाम ये था ओरिजिनल प्राइस, अब रिजल्टेंट प्राइस अब ये हो गया है 3 रुपया, तो 3-4 के रेशियो में है। इसका मतलब इसी को उल्टा बोल दीजिएगा कि जब ये ओरिजिनल प्राइस इज टू रिजल्टेंट प्राइस आपका 4-3, तो पूछेंगे बता दीजिए ओरिजिनल कंजम्पशन रिड्यूस्ड कंजम्पशन, तो इसी का उल्टा, जहां पर ओरिजिनल प्राइस है उसको बोल दीजिएगा रिड्यूस्ड कंजम्पशन, घटा हुआ खपत, और इसको बोल देंगे ओरिजिनल कंजम्पशन। मतलब 3-4 है तो 4-3 बोलिएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। इसको हम मिटाते हैं और अब आपको समझाते हैं कि इतना झोल झाल से नहीं मतलब है, आपको सीधे सीधे अब क्या करना है। अब एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा बताते हैं। आप जैसे ये क्वेश्चन देखे, आपको बनाना कैसे, तो एक तो जो पहले बताए थे आप उसी पर सेट हो गया तो बहुत बढ़िया। दूसरा काम 25% डिक्रीज दिखा आपको, जैसे 25% डिक्रीज दिखा, आप बोलेगा 1/4 की कमी, मतलब हम लोग कर देंगे 3/4। ठीक है, 3/4। अब ये 12 केला ज्यादा मिलता है 96 रुपया में, ऐसा बोल दिया 12 केला ज्यादा मिलता है, तो ये 3/4 का मतलब क्या बोलना चाहते हैं, 3:4 का रेशियो ना भाई। हम यहीं पे कुछ नहीं झोल झाल करें, सीधे लिख देंगे 1/4 डिक्रीज का मतलब 3/4 लिख दिए, और हम ये बोलेंगे कि इस रेशियो में कितने का अंतर है, 3 और 4 के बीच, बोलिएगा एक रेशियो का, एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 12 केला ज्यादा मिलता है, 12 केला के बराबर है। एक रेशियो का मान 12 केला के बराबर है, तो 3 रेशियो का मान बताइए क्या होगा, तो बोलिएगा 3 रेशियो का मान है 36 केला, ध्यान से समझिएगा 36 केला, और 4 रेशियो का मान है 12×4 48 केला। अब जरा हमको बता दीजिए कि 36 केला का दाम यहाँ पर क्या हो गया, 96 रुपया पहले भी खर्चा करते थे, आज भी खर्चा करते हैं। 36 केला का दाम अगर 96 रुपया है तो एक केला का दाम कितना, एक केला का दाम बोलिएगा 3 रुपया होना चाहिए। 48 केला का दाम अगर 96 रुपया है तो पूछेंगे एक केला का दाम कितना, तो बोलिएगा 2 रुपया होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए क्या कहानी हो गया। अब आप यही ना बोलिएगा कि एक केला का दाम 3 रुपया है और एक केला का दाम 2 रुपया, तो बोला घटने के बाद, घटने के बाद मतलब ये क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य है। एक केला का दाम 2 रुपया, तो 12 केला मतलब 1 दर्जन, 12 केला मतलब 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का दाम कितना, तो बोलिएगा 24 रुपया। घटा हुआ पूछेगा तो इसको लगाइएगा, एक केला का दाम 3 रुपया है, 12 केला का दाम कितना, तो बोलिएगा 12 या 36, 12, एक केला का दाम 3 रुपया, 12 केला का दाम, ये 36 लिखे थे क्या, 36 का दाम 96, ओ सॉरी, हम इसको 32 से काट दिए थे ना, ये 96/96, 96/36 हो जाएगा, 96/36 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा ना, कितना से काटेंगे हम लोग इसको, 12×3 = 36, 12×8 = 96, 12×8 = 96। एक केला का दाम 8/3, सॉरी 3 रुपया नहीं होगा भाई, 12 केला का दाम 8/3 गुना 12 करेंगे, 3 से काटेंगे 4, यही लिख दीजिएगा 32 रुपया। तो पूछेगा प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो बोलिएगा 32 रुपया। अब ये बात तो समझ गए कि प्रारंभिक मूल्य क्या हुआ, जस्ट रेशियो पर देख के तुरंत उतार दीजिएगा। प्रारंभिक मूल्य हो गया 32 रुपया दर्जन, और घटा हुआ मूल्य पूछेंगे, पहले इसी को क्लियर करिए उसके बाद हम बढ़ेंगे। घटा हुआ मूल्य बोलेंगे 24 रुपया दर्जन, घटा हुआ मूल्य बोलेंगे 24 रुपया दर्जन। अब पूछेंगे कि प्रारंभिक खपत कितना था, बताइए प्रारंभिक खपत कितना था, प्रारंभिक खपत कितना था, और बोलेंगे बाद का खपत, बाद का खपत मतलब वर्तमान खपत, प्रेजेंट कंजम्पशन। तो बोलेगा प्रारंभिक खपत मतलब 12 के केला ज्यादा मिलता है, तो 12 केला ज्यादा मतलब बाद वाला कितना है, ये 48 है, तो बाद में आप 48 केला खर्चा करते होंगे, बाद में 48 केला है और शुरू में मिलता था हमको 36।
बस यही कहानी है। नहीं समझ में आया तो बताइए। वैसे एक बार समझने का कोशिश करिए, हम दोबारा फिर से बताएंगे इसी क्वेश्चन को भी। इसी को फिर से हम बता रहे हैं, एक बार दो बार सेट करिएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बड़ा सिंपल दिखेगा, फिर मुजबानी बनेगा क्वेश्चन। एक बार हम इसको हटा दिए हैं, फिर से इसी क्वेश्चन को फिर हम दोबारा तिबारा बताते हैं, आपको सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा, फिर मजा आएगा। क्या करिएगा, ध्यान से समझिए, फिर से ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बुझाएगा हम एक दो बार और बताएंगे, अभी परेशान आप नहीं होइए, ये पहले सेट हो जाए। 25, चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन खूब टकरा रहा है, टकराएगा ही आपसे। 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीदता है। आप परसेंटेज देखिएगा कि रिड्यूस्ड हुआ कि इंक्रीज हुआ। 25% की कमी का मतलब आपको समझ में आया कि 1/4 की कमी। 1/4 की कमी का मतलब 3/4। 1/4 की कमी का मतलब क्या होगा, 3/4। मतलब ये हमारा है ओरिजिनल वैल्यू और ये हमारा है रिजल्टेंट वैल्यू। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू। 1/4 कम होना मतलब 4 रुपया था पहले हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, 1 रुपया की कमी, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा 1 रुपया, तो इसका मतलब 4 में 1 घटेगा, तो बोलेगा 3 रुपया है क्या हमारा रिजल्टेंट वैल्यू। ये बात तो समझ में आया होगा ना। तो इतना ना करते हुए सीधा काम की 25% का कमी मतलब आपको मालूम है कि 75/100 हो जाएगा, और 75/100 25 से काटिएगा तो 3/4 पकड़ लेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा भाई, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो अब आपसे हम क्या बोल रहे हैं, इसी को समझिएगा ध्यान से, कि 25% का वृद्धि मतलब 125/100, 25% का कमी मतलब 75/100। ये तो क्लियर है, 75/100 का मतलब है 3/4। तो अब हमको सीधा परसेंटेज से ही काम करना है कि 25% का मतलब जानते हैं, 25% का कमी का मतलब है 75/100, और इसको बोलेंगे 3/4। यहाँ तक तो क्लियर है। आप बस यहीं पर लिख लीजिएगा कि 3/4 ये वैल्यू निकाल के लाए। ये रेशियो है 3/4। 3/4 का मतलब क्या लिखते हैं, 3:4। 3:4। तो यहीं से काम कर देंगे। 3:4 जब मालूम है कि 3/4 का मतलब है 3:4, ये 3:4, 3/4। अब बोलेगा ये प्राइस का कहानी है सर, तो फिर इसमें केला क्वांटिटी से कैसे घुसा लिए। मन में आएगा अभी सब बात कि सर यहाँ पर तो प्राइस का कहानी, मूल्य बोला, तो आप 12 से क्यों कर दिए। तो आपको अभी बताया था ना कि अगर ये रेशियो ऑफ, ये प्राइस का रेशियो है, ये अगर रेशियो ऑफ प्राइस दिया हुआ है, तो हम रेशियो ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। ये तो ही बोला था आपसे कि 3:4 का रेशियो है, तो इसको 4:3 तो बोल ही सकते हैं। तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं इतना दोबारा तिबारा करके, हम यहीं से काम करवाना चाहते हैं आपसे, कि हम यहीं पर बोलेंगे कि जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी यहाँ पर रेशियो का बोल दिए 4:3 है, तो रेशियो में कितने का अंतर बोलेगा, एक रेशियो का अंतर। एक रेशियो का मान है 12 केला के बराबर, 12 केला के बराबर। बस यही से काम, एक रेशियो का मान अगर 12 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 48। और 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा बोलिएगा, 3 रेशियो का मान 36। ये तो बात समझ में आया। अब पैसा कितना खर्चा करते थे, तो बोलेगा पैसा तो हम खर्चा करते थे कितना, 96 रुपया सर, 96। तो अब लिखिएगा 48 केला का मूल्य अगर 96 रुपया है, तो एक केला का दाम, एक केला का दाम 2 रुपया बन के आएगा। खत्म। यहाँ पर क्या बोल रहे थे, 36 केला, यहाँ पर 36 केला, इसका दाम अगर 96 बोलेंगे, इसका दाम 96 बोलेंगे, तो एक केला का दाम कितना, 96/36 बोल दिए थे। 96/36, 12 × 8 = 96, 12 × 3 = 36, 8/3 रुपया में देगा एक केला। ठीक है। एक दर्जन का बात पूछेंगे बताइए, तो एक केला का दाम 2 रुपया, तो इसीलिए 12 केला का दाम कितना, तो बोलिएगा 12 दूना 24 रुपया। इसका पूछेंगे क्या होगा, तो एक केला का दाम 8/3, तो 12 केला का दाम कितना, इसीलिए 12 केला का बताइए, तो 8/3 गुना 12 करिएगा, हो जाएगा 32 रुपया। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये रेशियो में क्वांटिटी में काम करें कि प्राइस में काम, झोल झाल नहीं रखना है। सीधा काम ये सोचना है कि 24 रुपया है, 32 रुपया है। आप ये देखिए 24 रुपया है, 32 रुपया, दाम बढ़ा कि घटा,
केला के मूल्य में कमी होने पर, इसका मतलब 24 बरा की 32। आप बोलिएगा प्रारंभिक मूल्य है, यहीं से बोलिएगा, यहाँ पर केवल वैल्यू देख लीजिए। आप बोलिएगा ओरिजिनल प्राइस होगा सर 32 रुपया और ये रिड्यूस्ड प्राइस लिखेंगे हम 24 रुपया। मतलब प्रारंभिक मूल्य बोल देंगे, प्रारंभिक मूल्य बोल देंगे, यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य बोल देंगे 32 रुपया दर्जन था और ये घटा हुआ मूल्य बोल देंगे 24 रुपया दर्जन था। घटा हुआ मूल्य बोल देंगे यहाँ पर 24 रुपया दर्जन था। ये तो प्राइस के लिए पकड़ लेगा। अब ओरिजिनल कंजम्पशन बोलेंगे, प्रारंभिक खपत कितना, पूछेंगे कि प्रारंभिक खपत बताइए, प्रारंभिक खपत कितना, और पूछेंगे घटने के बाद चाहे इसी को बोलेंगे अब वर्तमान खपत बताइए कितना, खपत बताइए कितना। तो बोलिएगा अब ये प्रेजेंट कंजम्पशन कितना। तो सोचिए ना कि जब 12 केला ज्यादा मिलता है, 36 और 48, तो पहले हम 36 केला खर्चा करते होंगे, ओरिजिनल खपत होगा 36, और जब 12 केला ज्यादा मिलता है तो लिख देंगे 48 केला। मतलब पहले हम 36 केला खर्चा करते होंगे, अब हम 48 केला खर्चा करते हैं। कुछ बात समझ में अब आया? कुछ बात समझ में आया? तो हम यहीं पर बोले कि ये जो हम लोग 3 4 लिखे ना, फिर 4 3 सुधारने गए, ऐसे नहीं। मतलब यहीं पर जैसे समझ में आया 3 और 4, 3/4 समझ में आया। मतलब रेशियो में 1 का अंतर, 1 का मान जैसे हमको दिख गया कि 1 का मान 12 है, मतलब 3 का मान 36 पकड़ाएंगे, 4 का मान यहीं पर 48 पकड़ाएंगे रे भाई। और 36 का मान यहीं से बोलना शुरू करेंगे, 36 का मान 48, 48 का सॉरी 36 का मान 96। तो यहीं से 1 का मान बोल देंगे 96/36, और यहाँ से बोल देंगे 48 का मान 96, तो 1 का मान बोल देंगे 2। मतलब ये 36 केला पहले था, बाद में मिलता है 48 केला, और 1 केला का दाम 2 रुपया, तो 12 का दाम 24, 1 केला का दाम 96/36, तो 12 केला का दाम लिख दीजिएगा यहाँ से 3 से 32 दिया 96, 32 केला। ये है 32 रुपया दर्जन, ये 24 रुपया दर्जन। मतलब दाम बढ़ने के पहले दाम प्रारंभिक में था 32, घटने के बाद हो गया 24। पहले हम 36 केला खर्चा करते थे, अब हम खर्चा करते हैं 48 केला। बस यही चीज था। क्लियर हुआ कि नहीं होता ये? फाइनल राउंड 25% डिक्रीज का मतलब है 75/100। इसको काटेंगे 3/4, तो 3/4 लिख दिया। यहाँ पे 3 और 4 के बीच 1 रेशियो का अंतर है। आप लिखेंगे 1 रेशियो का मान 12 केला है, 3 रेशियो का मान 36, 4 रेशियो का मान 48। आप सोचिए कि 12 केला ज्यादा मिलता है, मतलब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रारंभिक खपत। बजाते लिखना शुरू कर दीजिए। प्रारंभिक खपत क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन। प्रारंभिक खपत कितना? तो पहले हम 36 केला खर्चा करते थे। 36 केला का मतलब है 3 दर्जन। पहले हम 3 दर्जन खपत करते थे। अब 12 केला ज्यादा मिला, मतलब 48 केला मिला, तो आप लिखेंगे एंड वर्तमान खपत। वर्तमान खपत, वर्तमान खपत से क्या मतलब है? प्रेजेंट कंजम्पशन। कितना? तो बोलिएगा 48 केला। 12 चौक 48, मतलब 4 दर्जन। यही आपका आंसर है। जब कंजम्पशन पूछेगा तो ये लिखिएगा। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। जब कंजम्पशन पूछेगा तो ये लिखेंगे। 25% की कमी, तो सीधे लिखिएगा 75/100, 3/4। रेशियो में 1 का अंतर है, 1 का मान 12, 3 का मान 36, 4 का मान 48। मतलब पहले था 3 दर्जन, अब मिलेगा 4 दर्जन। खत्म कहानी। पहले का 3 दर्जन था, 3 दर्जन खपत था, अब खपत होगा हमारा 4 दर्जन का। खत्म कहानी। ये खपत के लिए। ये तो क्लियर हो गया। प्राइसिंग में क्या काम करेंगे? प्राइस में क्या काम करेंगे सोचिए। तो आप लिखिएगा यही से प्राइस वाले में कि जब 36 केला का दाम, 36 केला का दाम, अब सोचिए 36 केला का दाम 96 रुपया है, 36 केला का दाम 96 रुपया है, तो 1 केला का दाम कितना? और चाहे हम अगर दर्जने पर ले ले तो दर्जन में ज्यादा आसान दिख रहा है। दर्जन में आसान क्या दिखा हमको कि 3 दर्जन का मान अगर 96 रुपया है, तो 1 दर्जन का मान क्या होगा? 1 दर्जन का मान क्या होगा? जब 3 दर्जन का मान 96, तो 1 दर्जन का मान 32 या 96, 32 रुपया है।
4 दर्जन का मान अगर हम बोल दिए 96, तो 1 दर्जन का मान कितना बोलिएगा? 1 दर्जन का मान कितना? 1 दर्जन का मान कितना? 1 दर्जन का मान कितना? तो बोलिएगा 1 दर्जन का मान 48 दूना 96। यहाँ पर 4 दर्जन का मान 96, 24 होगा 96। क्या लिखिएगा? अब तो समझ में आ गया होगा ना आपको। अब सोचिए, दाम घटता है, केला के मूल्य में 25% की कमी, तो आप बोलिएगा कि ये हो गया जो 32 रुपया है ना, ये बोलिएगा प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस। और 24 रुपया को बोलिएगा घटा हुआ मूल्य, इसको बोलिएगा आप घटा हुआ मूल्य, इसी को बोलेंगे प्रेजेंट प्राइस या करेंट प्राइस। यही आपका आंसर है। इसको पूरा पूरा नोट कर लीजिए, और इसको 2-3 बार इसी क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लिख के 3-4 बार देख देख के इसे ही प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारा डिटेल्स, दूसरा डिफरेंस, क्वांटिटी डिफरेंस, प्राइस सबको बता दिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इसी पर बनाइए, ये जल्दी बनेगा। एक बार नोट कर लीजिए इसको, और इसी का प्रैक्टिस करिएगा 3-4 बार। लिख लीजिए, हो जाए तो बताइए। विजेंद्र भाई का प्रश्न है कि अगर सर 25% है तो सिंपल हो गया, अगर 21% का कमी रहेगा तब? तो आपको मालूम है 21% का मतलब 21/100 लिखते हैं। आप सोचे कि इसको तो काटना था तो आप काट दिए, नहीं कटेगा तब? तो आप लिखिएगा ना कि 100 रुपए का आइटम था, ओरिजिनल प्राइस 21 रुपया, ये डिफरेंस आया, कम हो गया, तो घटा के बोलिएगा 79, बस। तो अब आप 79/100 लिखिएगा ना घटने के बाद। यही से काम करिएगा। दोनों के बीच कितने का अंतर है? 21 का अंतर है, 21 का अंतर है। 21 का मान लिखते 12 अकेला, वहां से काम करते। कंसेप्ट तो वही रहेगा, बाकी आइटम चेंज होते रहेगा, वैल्यू उससे हमको नहीं मतलब। बुझ गए? अब ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमको बनाइए। ये सब जो कल डिटेल से बनाए थे देखते रहिएगा। आप हमको बता के दिखाइए ये वाला क्वेश्चन। अब आप खुद से ट्राई करके जल्दी बताइए। जल्दी में ये क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम बुझाया कि नहीं। आप लोगों का सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार समझ लेते हैं कैसे काम करना था हमको। काम कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। आपसे कहा गया था कि 20% द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। पिछला क्वेश्चन बनाए थे डिक्रीज बाई, अब यह है इंक्रीज बाई 20%। क्या लिखेंगे? 20% का वैल्यू चेक करेंगे, ये बोला इंक्रीज करने। 20% का मतलब है इंक्रीज करेगा 120/100। 20% इंक्रीज का मतलब क्या लिखेंगे? 120/100। इसी को काटेंगे तो 6/5 आएगा ना भाई, 6/5, 6/5। अब ये 6/5 आया, सिंपल बात आपसे कहा गया रेशियो में कितने का अंतर? 6 और 5 के बीच 1 का। बोलिएगा 1 रेशियो का मतलब कितना? दिस फैमिली परचेज 12 केजी लेस शुगर। 1 रेशियो का मान अगर 12 किलो है, इसका मतलब 6 रेशियो का मान 12 छक 72 किलो हो जाएगा, और 5 रेशियो का मान 12 पंचे 60 किलो हो जाएगा। ये चीज तो समझ में आ चुका है। आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा 72 केजी 60 केजी। क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपया में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो बढ़ता है तब ना कम खरीदेगा रे भाई। यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक खपत, वर्तमान, ओरिजिनल, ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन, प्रारंभिक खपत कितना? 12 केजी कम खरीदिएगा, मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन पहले हम खरीदते थे 72 किलो, अब करेंट कंजम्पशन हो गया मेरा 60 किलो। पहला का आंसर 72, दूसरे का आंसर 60। ये तो क्लियर हो गया है। अब क्या करना है? खर्चा कितना किए? आप बोलेगा 300 रुपया खर्चा करते थे, तो हम बोलेंगे कि 60 किलो का दाम अगर 300 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना? तो बोलिएगा 5 रुपया। अब ये करंट वाला ही घटा हुआ, ये दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी रुक जाएंगे स्थिर से। अब बोलेंगे यहाँ पे 72 किलो का दाम अगर 300 रुपया था, 72 किलो का दाम अगर 300 रुपया था, तो 1 किलो का दाम कितना? तो बोलेंगे 300/72, 300/72। अब इसी को उड़ाएंगे तो 12 छक 72 और 25 बार हन हो जाएगा 300। 25/6 का मतलब 4 पूर्णांक
4.1/6, 25/6 इसी को लिखेंगे 4.1/6 या 4.12 समथिंग कुछ भी। तो ये हो जाएगा 1 किलो का दाम। 1 किलो का दाम कितना? 4.1/6। तो सोचिए आपसे क्या कहा कि दाम बढ़ने के बाद प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज, चीनी का दाम बढ़ता है, तो बढ़ा हुआ दाम कौन है, ये वाला कि ये वाला, बताइए। तो बोलिएगा 5 वाला है बढ़ा हुआ। तो आप लिख दीजिएगा कि ये ओरिजिनल, आप लिखिएगा ओरिजिनल प्राइस कितना, तो ओरिजिनल के जगह पे लिखिएगा कि भाई 4 इसका दाम कितना, तो बोलिएगा 4.1/6 और दाम बढ़ गया तो हो गया 5 रुपया। ये है प्रति किलो का दाम इतना और ये है बढ़ा हुआ दाम इतना। खत्म कहानी। वास्तविक खपत कितना था, वर्तमान खपत कितना, पहले खर्चा करते थे हम 72 केजी, अब खर्चा करते हैं 60 केजी। वर्तमान मूल्य इसका है 5 रुपया प्रति किलो, वास्तविक मूल्य इसका 4.1/6 रुपया प्रति किलो। बस यही आपका आंसर है। समझ में मेरे ख्याल से सभी बच्चे को आ गया होगा। किसी को भी अगर दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी में एक बार। इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा ना अब। और किसी को इस रेशियो में अगर दिक्कत है, मेरे ख्याल से बहुत आराम से देखिएगा ना, बहुत समझ में आएगा क्लियर क्लियर। और अगर लग रहा है कि नहीं सर हमको ये रेशियो में यहाँ पर वहां पर करें, तो आप इसको बेरहमी से मिटा दीजिएगा। सब लोग तो लिख ही लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी में एक बार, वीडियो में है ही रिकॉर्ड। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपको लग रहा हो कि सर ये तो हमको बहुत समझ में नहीं आया, तो प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, पहला चीज तो यही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंक्रीज्ड बोला है, इंक्रीज्ड प्राइस क्या है उसके लिए हम बोल रहे हैं। बढ़ा हुआ दाम क्या है, तो आप बोलिएगा कि डिफरेंस इन क्वांटिटी, आपसे लिखवाया था अभी, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखेंगे डिफरेंस इन प्राइस। ये तो बोला ही था आपसे, डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर बोला था आपसे कि डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर बोला था डिफरेंस इन प्राइस। क्वांटिटी में कितने का अंतर, तो बोलेगा 12 किलो कम चीनी मिलता है सर, 12 किलो का दाम कितना, तो 20, डिफरेंस इन प्राइस 20% ऑफ 300, 20% ऑफ 300 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 300 का 20% कितना, तो बोलिएगा 60। मतलब 12 किलो का दाम अगर 60 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना, बोलिएगा 5 रुपया। तो ये बढ़ा हुआ मूल्य है। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब क्या है, वर्तमान मूल्य। करेंट प्राइस कितना, तो 5 रुपया, 5 रुपया किलो हो जाएगा। ठीक है। अब बोलेगा ओरिजिनल प्राइस क्या होगा सर, तो फॉर ओरिजिनल प्राइस, फॉर इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य के लिए ये दाम कब का था, तो बोलेगा बढ़ने के बाद, इंक्रीज बाय 20%। तो मतलब 120% का मान जब 20% बढ़ गया, 120% का दाम अगर 5 रुपया है, तो 100% का दाम क्या होना चाहिए। इसी को सॉल्व करके लिख दीजिएगा कि सर 5/120 गुना लिख देंगे 100, इसी को काटेंगे तो 20×5 100, 20×6 120, 25/6 बन के आएगा 25/6, 4.1/6 लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे 4.1/6। रेशियो में अगर झोल झाल लगता हो तो आप आराम से इसी को पकड़ लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इत्मीनान से इसी को बनाइए, कोई इशू नहीं। ये 5 रुपया, ये 4.1/6, आप इसको भी नोट कर लीजिए। रेशियो में अगर लगता है सेट करने में दिक्कत, आप इसी को ले लीजिएगा। चूंकि रेशियो हमको आसान दिख रहा था इसलिए हमने बताया कि 20% इंक्रीज का मतलब बोलेगा 120 बाई, हम सीधे बोल रहे थे कि 120/100 का मतलब 6/5। एक का मान दिख गया हमको 12, तो 6 का मान 72, 5 का मान 60 बोल देंगे। 60 का मान 300, एक का मान 5 पकड़ा देंगे। 72 का मान 300, एक का मान 4.1/6। बस यही से रेशियो देखते देखते बना देंगे। बाकी आपका मर्जी है, आप जैसे बनाइए। दोनों तरह का तरीका बता दिए हैं। पूरा डिटेल्स एक्स एक्स, तो कल जो बताए थे उसी पर एक्स निकाल दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, हम इसको हटा दे रहे हैं। अब आपका समझ में है कि प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना बढ़िया रहेगा।
और प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए, क्योंकि बैंकिंग वाले एग्जाम में भी आता है, एसएससी वाले में भी आता है, रेलवे वाले में भी आता है, झारखंड एसएससी देता हूँ चाहे बिहार एसएससी देता हूँ, ये क्वेश्चन सब जगह दिखेगा आपको। कंफ्यूज करिएगा, गलती आपका रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप समझिएगा। और आप लोग पगला टाइप से पढ़वे करते हैं, तो आप लोग करिएगा ही करिएगा, हमको भरोसा है। बुझ रहे हैं ना? फुला देना आपको जरूरी है, नहीं फूलिएगा तो पढ़िएगा कैसे। चलिए बढ़िए, वापस आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बढ़े थे इस क्वेश्चन के पीछे। आयत की लंबाई इतना बढ़ा, चौड़ाई इतना कम हो गया, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ये तुम्हारा आयत है दिया हुआ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है भाई। 37.5%, मतलब 37 गुना 74 एक 75/2%। ये बोला बढ़ा, तो 75% का मतलब जानते हैं 3/4, तो ये हो जाएगा 3/8 बढ़ गया, 3/8 बढ़ा। 3/8 क्या बढ़ा? ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यू पे काम करते हैं। पहले हमारे पास 8 रहा होगा, 3 बढ़ के हो गया 11। दूसरा वैल्यू कितना था? 20%। आप बोले कम हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या लिखिएगा? 1/5 कम हो गया, 1/5 कम। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि 1/5, मतलब पहले था 5, एक कम हो गया, तो ओरिजिनल वैल्यू था 5, हो गया घट के 4। बुझ गया ना भाई? आपसे कहा गया था कि ऐसा केस बनाते हैं तो ये उल्टा करता है, 4 दूनी 8, इसको गुना करिएगा 5 दूना 10, इसको गुना करिएगा 11 में 1 से, तो 11। मतलब अपने पास पहले पहले 10 था वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और रिजल्टेंट वैल्यू हो गया 11। 10 से 11 बना 10% आंसर, खत्म कहानी। परसेंटेज चेंज में क्या लिखेंगे? तो 1/10 गुना 100%। 0 0 जाएगा, लिख देंगे 10%, 10% आपका आंसर हो जाएगा। बोलेगा बढ़ा कि घटा, तो 10 से 11 न हुआ रे भाई, तो बढ़वे न करेगा, परसेंटेज इंक्रीज बोल देंगे। क्या लिखिएगा? परसेंटेज इंक्रीज 10%। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। तुलसी भाई 3/8 कैसे आया सर? नाम क्या ये आता है? रुकिए ना सर, बनाने दीजिए ना, आप बताए थे। अरे बनाने के लिए तो कल ही दे दिए थे, अब हम आज छोड़ देंगे बनाने के लिए मिश्रा जी? ये तो कल ही क्वेश्चन दे दिए थे बना के लाने के लिए ना, आज के लिए नहीं कहानी था। 3/8 कैसे आया उसको समझ ले भाई तुलसी। 75/2% होगा ना, 37.5% का मतलब 75/2%। 75/2% का मतलब आपसे बोला कि 1/2 इंटू 75%, यही ना हुआ। और 1/2 और 75% का मतलब लिखिएगा 75/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यही ऊपर में हो जाएगा 3, नीचे में हो जाएगा 2 चौका 8। और 3/8, तो 8 में 3 बढ़ेगा, तो वही 8 और 11 करवा दिए थे। तुलसी भाई समझ में आया होगा? L इंटू बी करके बनाते हैं सर हम, ऐसे नहीं जैसे आप पहला दिन बताए थे। अरे L इंटू बी पे बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हम ये बोले जैसा क्वेश्चन वैसा काम, क्वेश्चन देखिए समझिए। अब ये 37.5% दे दिया ना, मान लीजिए यहाँ पर देता 10% की वृद्धि, तो हम बोलते कि नहीं इतना भी नहीं करिए, सीधे आप लिख दीजिए कि 110/100। सीधे आपको हम बोलते कि अगर 10% दिया होता तो आप लिखते 110/100, और 20% कम लिखते 80/100। नीचे 100 को रखिएगा कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काट छाट करिएगा, ये दोनों जीरो कटेगा, लिखते कि 88/100 कर देना रे भाई। काहे का लंबा करेगा? पहले था तुम्हारा ओरिजिनल था 100, रिजल्टेंट हो गया 88, बोल देते 12% का कमी, लिखवाइए ना, आंसर बढ़ेगा। जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, वैसा मिक्स फ्रैक्शन वाले केस में आपसे कहा गया था ना, जिस तरह परसेंटेज का ही शुरू में जो हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का पढ़ रहे थे, तो आपसे कहा गया था ना कि जिस समय ये 16.2/3% हो, 33.1/3% हो, 37.1/2% हो, जब मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहे, तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100 बनाए, चाहे वो 100 में जोड़ के बनाए, उस सबसे आसान बनता है इस तरीके से। ये आपको बताए थे, आप चेक करिए कॉपी अपना, समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन जैसा रहे उस हिसाब से थोड़ा दिमाग टर्न करिएगा, आसान हो जाएगा। बाकी आपका मर्जी, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलबी पर भी बनाएंगे, बनेगा, लेकिन लंबा बनेगा। तो हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन देखकर समझने का कोशिश ये करें कि क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे आसान हो जाएगा।
जब सिंपल परसेंटेज दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके का यूज करेंगे सिंपल रहेगा। घटेगा 100 में घटा देंगे, बढ़ेगा 100 में बढ़ा देंगे। अब इसको बोलिएगा सर उसमें कैसे बनाएंगे, अब बनाइए ना, 37.5% बढ़ा तो क्या लिखेंगे हम लोग, 37, सोचिए 37 1/2% बढ़ा और बोला 20% घटा के लिखिए तो लिखेंगे उसको भी। अब 37.5% बढ़ा मतलब 137.1/2/100 लिखिएगा, इंटू 20% कमा तो लिखेंगे 80/100। अब सोचिए लिखेंगे इसको, काहे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 274 एक 275/2 और नीचे में 100 है, गुना कर देंगे 80/100, लिखेंगे इसको। आप सोचिए क्या करेंगे, इसको 2 से उड़ाएंगे तो 40 कटेगा। अब सोचिए 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 से एकम 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 10 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 10 कटेगा, ऊपर में हो जाएगा 110, नीचे में हो जाएगा 100। अब आप बोलिएगा ना कि ये हमारा है ओरिजिनल प्राइस, ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा है रिजल्टेंट वैल्यू, 100 के बदले हमारा 110 है, बोलिएगा ना 10% वृद्धि हुआ, लिख ही सकते हैं आप। लेकिन हम बोले कि अभी इसको इतना परसेंट लिखने से, इतना गुना भाग करने से 37.5% आया है, और आपको फ्रैक्शन का मोड निकालने आता है कि ये 75 का आधा है, 75 का मान 3/4 होता है, 37.5 का मान 3/8 होगा। बोला बढ़ाने, 8 की जगह पे 11 लिखेंगे, 20% बोला कम करने, 20% का मान 1/5 होता है, 5 की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 दूना 8, ये हो गया 10 से 11, बोलेंगे 10 में 11 बढ़ेगा, 1 बढ़ा, 10% आंसर खत्म। आप बोलेंगे एलबी पर बना, ये लिखिए आप एलबी, आप एरिया को लिखिए एलबी। अब न्यू एरिया क्या लिखिएगा, तो इसको बढ़ा के लिखिएगा, तो 137.1/2, 137.1/2 इंटू एल करिएगा, ये लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए 20% कम हो गया, लिखिएगा 80/100 भी। बुझते हैं ना बात। इसी को सॉल्व करेंगे तो 275/200 हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज था 200 हो जाएगा इंटू एल, और ये 80 का मतलब 4/5 भी। इसी को काटेंगे तो बोल दीजिएगा 25 से काटे 11, 25 से कट गया था 8, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 11/10 एलवी। एक मिनट, इसको लिख देंगे यहाँ पर, इसको लिख देंगे हम लोग 11/10 एलवी, बस। अब इसी को घटाएंगे, समझ रहे हैं ना, बस यही काम। ओरिजिनल है 11/10 एलवी, इसमें से एलवी घटा दीजिएगा, बोलिएगा कितना बन के आएगा, तो 1/10 एलवी, 1/10 का मतलब 10%। बस यही कहानी था, तो इतना झोलझाल करने से मतलब नहीं है, बात बुझा गया होगा। इससे बनाते हैं मिश्रा जी तो आप छोड़िए, इससे बनाते हैं तो आप नहीं बनाइएगा, ये डिटेल समझने के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे धीरे धीरे आपको चेंज करना है, धीरे धीरे चेंज करना है, वही काम पकड़ के रखिएगा ना तो टाइम जाते रहेगा। तो क्वेश्चंस के हिसाब से जो तरीका बताया गया किसका कब यूज करना है, ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। 7:25 हुआ, ठीक है ना भाई, ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन में आइए, आप जल्दी बताइए क्या कहानी करिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग को टर्न करना है, किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा, और ये आता है किस में, सिर्फ और सिर्फ इसी से। किससे आता है, प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस, बुझ गए। और आप लोग पगला बच्चा हैं, इसीलिए प्रैक्टिस ही खाली करिए, दिमाग नहीं लगाना है, बस एकदम टू टाइट होके काम करिए, पगलाते रहिए, पढ़ते रहिए, दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना है, दुनिया में क्या हो रहा है, बुझ गया ना। रिजल्ट हो जाएगा, दुनियादारी सीखते रहना, जब तक रिजल्ट नहीं हो रहा है, एकदम बगल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं रखना, बगल के समाचार से मतलब रखेगा, कहानी खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रखना है। नेगेटिव थॉट्स जहां से भी घुसता है, उस नेगेटिव थॉट्स को हटा देना है। अब जैसे सोचिएगा, पगला का मतलब वो पॉजिटिव पगला, बुझ गया ना, निगेटिव पगला नहीं कि रोड पर जा रहे हैं, कोई मार दिया, एक थप्पड़ चल गया, अरे सर हम तो पगलायल हैं सर, हम कैसे उसको जाएंगे कुछ मारने। आप जा रहे हैं, पैसा रखे पॉकेट में, छीन लिया ऊपर से 500 रुपया, सर हम तो पगला हैं सर, तो जाने दीजिए, ले गया तो ले गया, उसका था सर, हम क्या करेंगे, चढ़ के मार के 2000 रुपया छीनो उसका पहले, समझ गया। ऐसा थोड़े होता है, तो ये पगलाने का नहीं बोले हैं, लेकिन इसका मतलब ये पगला बोले हैं कि तुम अपना में रहो, अपना टाइट काम करो, दिमाग नहीं घुमाओ,
दिमाग कंसंट्रेट रखो। पगलाने से मतलब ये कि सब दिशा में दिमाग नहीं घुमाना है, दिमाग को कंसंट्रेट करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। पगलाने का मतलब मेरा ये है, आप नेगेटिव सोचिएगा ना, जितना नेगेटिव सोचिएगा। अभी आप शांति से बैठ के 6:30 बजे का टाइम कर दिए, भले बहुत लोगों का नींद नहीं खुलता है, उस बहाने कोई दिक्कत नहीं है। जिसको टेंशन है, जिसको पढ़ना है, आपके टाइम का पगला है, वो बैठा हुआ है ना 6:30 बजे से। आप यहाँ पर अगर बैठे हैं इस क्लास में, इसका मतलब पगलायल तो है आप पढ़ने के लिए, आपको मतलब है पढ़ाई का। बहुत लोगों का नींद नहीं खुलता, नहीं खुलने दीजिए। मेरा नींद खुलता है, हम पढ़ा रहे हैं, आपका नींद खुलता है, पढ़ रहे हैं, खत्म कहानी। हम ये बोल रहे हैं ना कि आप अगर निगेटिव सोचिएगा, निगेटिव सोचने से क्या मतलब है। अब रात में हम आज भी सोए हैं 2 सवा 2 बजे के आसपास, ठीक है। नींद खुला है सुबह में 4 बजे, फिर से हम उठना चाहे, लेकिन जान के छोड़ दिए हम उठे हैं आज 5 बजे, जबकि डेली 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं। डेली का डेली 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ते हैं। आज हम उठे हैं 5 बजे, हम फिर भी बिफोर टाइम है आपके पास। ऐसा नहीं, हम सिस्टम ऑन करते हैं 6:30 बजे से पहले, 6:20 6:25 तक ऑन करते हैं, बाकी हम बैठ जाते हैं अपना चेयर पे 6 बजे तक। लास्टली 6 बजे हम कुर्सी पकड़ लेते हैं अपना। हम आपको ये बोल रहे हैं कि जब आप नेगेटिव सोचिएगा ना, अभी आप बैठे हुए हैं, एकदम 2 मिनट के लिए बैठिए और ध्यान लगाइए, मेरा माथा दुखा रहा है। सोचिए खाली 5 मिनट। आप सोचिए कि मेरा माथा में बहुत दर्द है, आपने हेडेक पकड़ लिया। भले आप स्वस्थ है, आप सोचिए 5 मिनट खाली कि मेरा माथा दुखा रहा है। पकड़ लेगा ऐसा माथा ना कि बिना झंडू बाम के ठीक नहीं होगा, बुझ गए। पकड़ लेगा माथा आपको, कोई उपाय नहीं है। आप सोचिए कि एकदम भयंकर टाइप से तबीयत खराब है, सोचिए ना खाली। आप सोचने पर सब कुछ सोच पर निर्भर करता है। और आपको अभी 104 डिग्री का बुखार पकड़ लिया, बगल में वो सांप निकल जाए करे तो बढ़िया, बुझ गए। कूद के भागिएगा, उसके पहले उठने का हिम्मत नहीं रहेगा। लेकिन जैसे सांप दिखेगा, भागेगा नरछड़ा के वहां से कैसे कूद के, वो समझ में आएगा। तो ये सब सोच पर निर्भर करता है भाई। और ये नेगेटिव थॉट्स जहां से घुसता है उसको हटाओ। क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, काहे का बनेगा हमसे क्वेश्चन, भले नहीं बनता है, नहीं बनने दीजिए। हम ही काहे बोलेंगे हमसे नहीं बनेगा, अरे भाई हमसे टाइट बनेगा, एकदम टाइट बनाएंगे, काहे नहीं बनेगा क्वेश्चन हमसे। जैसे टाइट बतियाइएगा ना, एकदम क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अरे सर हमको बुझावे नहीं करता है, माथा पकड़ लीजिए अपना, हम क्या करेंगे उसमें। कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम में पीछे से तो हम लोग खड़े ही हैं। अल्टीमेटली एग्जाम तो देने आप ही को जाना पड़ेगा ना। एग्जाम में तो आप ही बैठिएगा, परीक्षा देने आप ही को जाना है, अंदर से पगला के जाना है आप ही को। शुरू में जाइएगा 2-4 बार परीक्षा में ऐसा भी होगा, सेट बनाइएगा, अभी ऐसा भी होगा। 11 में 3 जोड़ने को बोलेंगे, 15 लिख के आइएगा। 2 में बोलेंगे 3 से गुना कर देना, अरे 9 लिख के आएगा। गलती होता है, होने दीजिए, कहाँ कोई कुछ बोल रहा है आपको। लेकिन अब दिमाग में सर हमसे तो होबे नहीं करता है, सर हमसे होबे नहीं करता है। अब नहीं होता है तो भाई कभी नहीं होगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल पे किसी को नहीं लेना है, लेकिन सोच के देखिए। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बताए, अब हम इतना झोल झाल में काहे बताते हैं। अभी ये जो केला केला सिखाने लगे, क्या मतलब था इतना कुछ करने से। सिंपल बताते ऐसा नियम है रे, बनाओ बनाओ बनाओ। अब झक रहे, कल से 1 घंटा समझाए, कल आज भी बताए इसी बात को लेकर ना भाई, कि धीरे धीरे दिमाग में सेट करवे करेगा बच्चा को और समझवे करेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप सब लोग काबिल आदमी हैं, आप सब लोग कर सकते हैं, तभी सुबह सुबह बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कर्जा खा के बैठे हुए हैं, सर का मजबूरी है, सर को बुरा लगेगा। सर को क्या लगेगा, कोई मतलब नहीं है। मेरा कर्जा खा के आप नहीं बैठे हुए हैं। आपको अपना गर्ज है, आपको लगा कि नहीं भाई हमको रिजल्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ दिक्कत है। जब मास्टर बताने को तैयार है 6:30 बजे से, तो हमको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। रात में भले आप सोए हैं नहीं सोए हैं, माथा दुखा रहा है, बुखार है, लेकिन फिर भी आप कॉपी किताब खोल के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो गर्ज आपको भी है। तो गर्ज है आपको, तो उस चीज का यूज करना है। समझ रहे हैं ना। जितना पॉजिटिव सोचिएगा, नहीं भी बनने वाला क्वेश्चन बनना लगेगा। और जैसे ही दिमाग में नेगेटिव घुसेगा, तो आता हुआ क्वेश्चन फंसा देगा। मन में लगेगा कि दूसरा काम कर लेते हैं, ये पढ़ाई जाए तेल लेने। तो भाई मर्जी आपका है, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं। हमसे जितना सपोर्ट होगा आप हमसे ले लीजिए, जितना हमको पेड़ के क्वेश्चन आप पूछना पूछ लीजिए, आपका मर्जी है। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव सोचिएगा तो फिर बाद में हमको पॉजिटिव होना पड़ेगा। काहे का, बुझ रहे हैं। पॉजिटिव होके तो हम समझा दिए, लेकिन बार बार नेगेटिव करिएगा, कहीं आप ही का नेगेटिव ज्यादा हावी हो गया तो पता चला हम भी नेगेटिव होने लगे। तो ऐसा कहानी नहीं करिए। जितना होता क्या है मिश्रा जी, चाहे जो भी लोग हैं इस टाइप का, जो दिमाग में सोचते रहे कि हमसे नहीं होता है नहीं होता है, तो ये सारा वातावरण ना एक तरफ मिल जाएगा आपको नहीं करवाने के लिए। अच्छा चीज बोलिएगा थोड़ा देरी से होगा, बुरा बोलिएगा जल्दी हो जाएगा।
बार बार अगर आप बोलते हैं कि हमसे नहीं होता है तो एकदम नहीं होने लगेगा। अभी आपको 10,000 रुपए का एगो फोन खरीदना है, 40,000 रुपए का एगो लैपटॉप खरीदना है, आप सोच लीजिए खाली खरीदना है, दिमाग में सोच लीजिए। आप मोबाइल खरीदने के लिए सोचते हैं कि हमको 10,000 का एगो मोबाइल खरीदना है, 15,000 का मोबाइल खरीदना है, अगर दिमाग में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि 1200 रुपए का कोई ड्रेस खरीदना है। अभी आप सोचिए, केवल हम ये बोल रहे हैं, खाली सोचिए। आप किसी दुकान में गए, कोई सामान देख के आप आ गए, दिमाग में जच गया कि नहीं बड़ा अच्छा था। अब आप दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं उसके पीछे, कैसे वो मोबाइल आएगा, कैसे वो सूट खरीद लेंगे हम अपना। दिमाग में आता है, दिमाग में आता है तो फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये सूट खरीदना है 1200 रुपए का, आप यहाँ से देख के आए। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, अपना कुछ पॉकेट मनी खोजिएगा, मम्मी को बोलिएगा, पापा को बोलिएगा, भाई बहन से बोलिएगा। इतना ना 3-5 करिएगा ना कि सब लोग मिल जाएगा आपको सूट खरीदवाने के पीछे, मोबाइल का सेट खरीदवाना है उसके पीछे, जो भी चीज लेना हो। आपका दिमाग एक बार कंसंट्रेट होता है, आपका दिमाग चारों तरफ से घूमना शुरू कर जाएगा। हम कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें। जैसे ही कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें करिएगा ना, वो सामान आपके पास चला ही आता है। बशर्ते कि अब ऐसा नहीं कहिए कि अंबानी बाबू का आइटम हमको भी एगो जेट एयरवेज चाहिए। तो भाई अभी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय बदलेगा तब तुमको मिल पाएगा। लेकिन अभी जो तेरे पास हो सकता है, अभी तुमको हम हवाई जहाज लेने का कहानी तो नहीं बता सकते, सपना दिखा सकते हैं। तुम सक्षम हो जाओ भाई, खरीद लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन तत्काल जो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल है, जो तुम खरीद सकते हो भाई, वो तुम खरीदना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, सोचते हो, सब काम तेरा बनना आसान हो जाता है। सिंपल बात है। बस यही कहानी है, बस यही कहानी है। अब सोचिए कि हम बोले कि अरे तुम जाके एगो हवाई जहाज खरीद लो ना। अब सोचा तेरे ये तो होने का ही नहीं, दिमाग नहीं लगाते हैं। तो बस दिमाग नहीं लगाना है कि जहां से कोई भी बतियाता है अपने ग्रुप में, रिश्तेदार में, सीनियर जूनियर कोई भी, बहुत सोचिएगा दुखी आत्मा होता है, बहुत लोग दुखी आत्मा, एकदम सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, इतना ना डिस्टर्ब रहेगा भाई कि उससे दिक्कत है। भाई उसके पास नहीं बैठो रे मिश्रा जी, वैसा आदमी के पास नहीं बैठो, तुमको सजेशन देगा वैसा वैसा आदमी लोग। अरे किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। हम लोग के भी संपर्क में ऐसा है, चाहे रिलेशन में हो, चाहे अगल बगल का हो, बहुत ढंग का लोग मिलता है। अरे सर वो 10 साल से पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, उसका नहीं हुआ, उसको पढ़ाया, उसको हो गया, उसको पढ़ाया, उसको बाबा बोलते हैं, बुझ गया, उसको बाबा बोलते हैं। उनका पीटी निकला, बस वो बन गए बाबा, अब वो हो गए उपदेष्टा। अब वो केवल उपदेश देंगे, उपदेशक है वो। जो नया कमर आएगा, जाइएगा लॉज में, हॉस्टल में, अरे वो बाबा है, 4 साल से लगा रहे हैं, इतना रिजल्ट हुआ, इतना रिजल्ट हुआ, फाइनल कहीं नहीं हुआ। जिसको पढ़ाए सबका हो गया, क्या किस्मत का मारा है। किस्मत का मारा कुछ नहीं, किस्मत है तुम्हारा 1% का मैक्सिमम। 99% तेरा एटीट्यूड काम करता है भाई, तुम पढ़ता कैसे है, काम कैसे करता है, इस पर काम करता है। जहां भी तुमको बाबा टाइप का आदमी दिखे, घर में बाहर में कहीं भी नेगेटिव थॉट वाला आदमी दिखे, एकदम साइड हो जाइए। नेगेटिव थॉट को एकदम नहीं सोचिए, समझ गए ना। नेगेटिव थॉट के पीछे काम करिएगा तो बहुत कहानी हो जाएगा। अब रांची में आप देख ही रहे हैं, डेली पेपर में क्या देगा, उधर टंगा गया, उधर फांसी लगाया, उधर जहर खाया, उधर। अरे उतना सोचने का टाइम है अपने पास, कोई मतलब नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है रे। निगेटिव सोचिएगा, दिमाग में नेगेटिव आएगा, फ्रस्ट्रेट होइएगा। मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है, 12th का रिजल्ट निकलता है, बच्चा रिजल्ट निकलने से पहले टंगा जाता है, पंखा में झूल गया, और पता चला कि रिजल्ट निकल गया तो बच्चा पास था, सोचिए क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए एकदम वो नेगेटिविटी को एकदम दूर करके रखिए, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ, सोचिए जब से लॉकडाउन हुआ, सिंपल हम बात बता रहे हैं, इसको दिल पर नहीं लीजिएगा, लेकिन हम एक्चुअल अपना बात बता रहे हैं। अभी अभी ये लॉकडाउन हुआ, अभी 6 महीना 8 महीना से क्या हुआ कि अभी अप्रैल से लेकर अभी तक सितंबर का रूम का रेंट नहीं दिए, पैसे नहीं हाथ में। अब किसी महीना में, पिछला महीना में आया था 3,000 रुपया, इस महीना में अभी तक आया है 1,000 रुपया हाथ में, ठीक है। धीरे धीरे कुछ पैसा आते रहता है, आता है तो आने दीजिए ना भाई, कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या कि जाके लोग टंगा जाएगा पंखा में, कोई मतलब नहीं है। पैसा का दिमाग ही नहीं लगाना है, टाइम बिता लेना है, टाइम बिता लेना, सब टाइम ठीक होगा, खत्म कहानी है। अब हम ये सोच के बैठ जाए कि अरे बाबा पैसा नहीं आ रहा है रे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे कैसे नहीं करे, कोई मतलब नहीं उस बात का, दिमाग ही नहीं लगाना उसके पीछे। सब टाइम बीतता, जब बैठिएगा सोचने के लिए तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो सोचेंगे क्या है उतना 3-5, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करिए। और जहां कोई भी नेगेटिव बतियाता है, हम हो चाहे कोई भी हो, घर का लोग हो बाहर का लोग हो, जहां नेगेटिव सोचिए, भगवान 2 कान आपको दिया है इसीलिए कि बढ़िया बात रखिए, दूसरा बात कान से बाहर निकाल दीजिए। इसीलिए हम बस यही चाहेंगे कि जो भी लोग हैं,
हमारे साथ में हैं आप, एक बार भी ये नहीं दिमाग में लगाइए कि हमसे नहीं होगा। भले हम फेल कर जाए लेकिन कभी नहीं बोलेंगे कि हमसे नहीं होगा, हमसे होगा। खत्म कहानी है। अभी हमारे साथ का बहुत मास्टर जो रांची में थे, बहुत लोग रांची खाली करके गांव चले गए, हम भी जा सकते थे। गांव में जाएंगे, कोई खर्चा नहीं है मेरा, बहुत बढ़िया घर द्वार है, जमीन जत्ता है, उपज बाड़ी आता है, बहुत ढंग का बात होता है। लेकिन रांची में सब कुछ खरीद के खाते हैं। यहाँ पर सोचिए ना, 6 महीना से रेंट बाकी है, काहे का दिमाग लगाएंगे हम उसके पीछे। तो बस यही बात हम बोलना चाहते हैं कि दिमाग में नेगेटिव लेके नहीं सोचो, टाइट रहो। क्वेश्चन बनता है तो भी ठीक है, नहीं बनता है उसके पीछे पड़े रहेंगे, बस क्वेश्चन बनेगा सब काम होगा। लेकिन जैसे नेगेटिव सोचिएगा ना, सब लोग मिल जाएगा आपको नेगेटिव करने में। जैसे पॉजिटिव सोचिए, आपको कपड़ा लेना है, सामान लेना है, मोबाइल लेना है, जो लेना है, तो सब लोग मिल जाता है आपको दिलवाने में। वही कहानी यहाँ पर हो जाएगा, नेगेटिव सोचते सोचते कि सब लोग मिल जाएगा आपको नहीं करवाने में। और फिर जैसे ही 30 साल जनरल कैटेगरी में होइएगा, 30 साल पूरा होगा, बस सब कहानी खत्म। जाओ बेटा तेल लेने, शादी ब्याह कर देगा, घर द्वार बसाइए, समझाइए, और बाल बच्चा को तब फुरना शुरू करिएगा अपना पढ़ाई के बदला में। बुझ गए? तो ये काम नहीं करना है। टाइट होके पढ़ना है, टाइट होके रहना है, इस सब के पीछे दिमाग नहीं लगाना है। जो होगा सब समय बीतेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना से गलत नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। आपका गलत क्या नहीं करना होगा। अभी मान लीजिए हम बैठे समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हमको नहीं बुझाया, हम वीडियो से चेक करेंगे। वीडियो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, 10 बार देखेंगे। अल्टीमेटली हमको लगा कि नहीं है बुझाया, तो मास्टर को फोन करेंगे। मास्टर मना करता है आपको फोन करने से? तो 24 घंटा में बोलते रात में 2 बजे फोन करके देखिए ना, हम नहीं उठाते तो बोलिए हमको कि सर आप रात में 2 बजे फोन किए थे, पढ़ाई का संबंधित बात था, झूठ फूस का बात बतियाने के फोन करिएगा नहीं। सीधा सीधा कहानी है। अब रात में अगर आप पढ़ते हैं, डाउट्स है, दिक्कत है, रात में फोन करिए, 2 बजे हम नहीं उठाए तो बोलिए कल हमको कि सर 2 बजे रात में फोन किए थे, आप नहीं उठाए हैं। 24 घंटा बोलते हैं आपके लिए तैयार है, 24 घंटा तैयार है तो तैयार है, खत्म कहानी। आप करिए तो सही, हमसे जो सपोर्ट हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा आपको। और सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि ये कहानी नहीं बतियाएगा आज के बाद, ये नेगेटिव दिमाग में सोच के नहीं होगा तो ये बात नहीं बोलना है। बस ये पूरा इतिहास के पीछे एक ही बात हम बोलना चाह रहे हैं। किसी भी बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा ऐसा है, कुछ नहीं, तुमसे तेज कोई नहीं है दुनिया में, सीधा सीधा बात। तुम बुड़बक होता, मैट्रिक में फेल कर जाता, तुम 11 12 में नहीं आता। जैसे भी तुम पास किया ना रे भाई, रट्टा मारा, क्या किया नहीं किया, तुम पास किया ना भाई। 10th किया, किस्मत से तो नहीं 10th कर गया होगा, 11th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास कर गया या करने वाला है। किस्मत से तो सब क्लास में तो नहीं पार कर गया होगा। अपने ऊपर भरोसा टाइट रखो, बाकी सब कुछ तुम्हारे साथ सही हो जाएगा। इसलिए दिमाग में डिस्टरबेंस नहीं लाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, टू टाइट रहना है। नहीं होगा तैयो टाइट रहेंगे। टाइट होने से क्या मतलब, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है कि अभी आप अपना ग्रुप में हैं, आप किसी बच्चे को एक नहीं जान रहे, सोच के देखिए ना, आपका ये फ्रेंड सर्किल है, आपके फ्रेंड का एक फ्रेंड आया इस लॉकडाउन में आपसे मिलने आया, आप यहाँ पर हैं, आपका एक फ्रेंड का फ्रेंड आया, किस चीज का तैयारी करते हैं आप, मान लीजिए बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी करते हैं, आपका 4 गो 5 गो फ्रेंड है, सब बैंक एसएससी का तैयारी करता है, उसी में एगो फ्रेंड का फ्रेंड आ गया, ये मिस्टर ए है, किस चीज का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं। आपका फ्रेंड इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मिस्टर ए है, ये आईएएस का एग्जाम दिया था, हवा निकल जाएगा 2 मिनट के लिए, गुम। अब आप साइलेंट हो गए। इसके पहले बाबा बन रहे थे, बोलना खूब बढ़िया लंबा चौड़ा बतिया रहे थे, जैसे बोल दिया बच्चा कुछ नहीं करता है, लेकिन बोल दिया कि ये यूपीएससी का तैयारी करता है, सोच के देखिएगा 2 मिनट के लिए दिमाग सुन्न हो जाएगा। अरे भाई इससे क्या बतियाएं, तो पहुंचा हुआ फकीर है। अब वो तैयारी करता है, क्या कहानी है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही आपको बोल दिया यूपीएससी का नाम सुने, दिमाग हवा हो गया। आप तैयारी करते हैं रेलवे का, अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, अरे सर मेरा तो मोरल डाउन है, काहे का, तो चूंकि वो अगला तो आईबीपीएस पीओ का तैयारी करता है, वो बोल दे नहीं मेरा तो है आईबीपीएस पीओ से नीचे कुछ नहीं, हम तो सीधे एसबीआई पीओ का ही तैयारी करते हैं। अब आपके साथ में कोई बोल दे कि आप एसबीआई पीओ का तैयारी करते हैं, तो आप सर हम तो रेलवे का है रे भाई, हम तो एसएस, हम तो अंग्रेजी बुझाए नहीं करता है, हम काहे तुम्हारे पास डाउन होकर बतियाए, हम टाइट रहेंगे भाई। रेलवे में काम करने वाला बुड़बक है क्या? एसएससी में काम करने वाला बुड़बक है? तो बस इस हिसाब से सोचिए, टाइट रहिए, किसी का बात पे लेके घुसना नहीं है। कोई आके आपको डिप्रेस कर दिया, डिप्रेस हो जाएंगे, कोई फुला दिया, चना के झाड़ पे चढ़ जाए, कुछ नहीं। आपको अपना औकात मालूम है कि हम क्या है, खत्म कहानी। हम बुड़बक हैं, मेहनत करेंगे, हम बीमार है, दवाई हम खाएंगे, सीधा बात है। बीमार हम हैं, दवाई हमको खाना पड़ेगा, हमको दिक्कत है, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको पगलाना पड़ेगा। और अपने हिसाब से अपने पर कंसंट्रेट रखिए,
गोल से पीछे नहीं हटिए, दिमाग खत्म, दिमाग खराब अपना नहीं करिए। जैसे ही निगेटिव बात कोई बतियाता है, अरे तुरा हो तो नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, बुझ गए ना बात, कि तुझसे नहीं होगा होगा, कोई मतलब नहीं, उसके पीछे घुसना ही नहीं है उस बात के पीछे। शांत होकर रहिएगा, ढंग से पढ़िएगा, सब काम हो जाएगा, बिना सोचे समझे रिजल्ट हो जाएगा। कल भी बताए थे कि जब तक रिजल्ट नहीं होगा ना, तब तक आपका तैयारी अधूरा रहेगा। आप सोचिएगा पूरा हम तैयारी कर लेंगे तब फॉर्म भरेंगे, जिंदगी पार हो जाएगा भाई, कभी तुम फॉर्म नहीं भर पाएगा कोई भी लोग। जिस दिन ये सोचिएगा कि मेरा तैयारी हो जाएगा, हम उस दिन फॉर्म भरेंगे, जिंदगी में कभी तैयारी पूरा नहीं होगा। 200% गारंटी लिखवा के ले लीजिए, आप कभी तैयारी नहीं होगा पूरा। जिस दिन आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, ऐसा थोड़े कि आपको सब कुछ आता ही है, डेली सीखने का प्रोसेस है, सीखते रहेंगे। तो उसके पीछे दिमाग नहीं लगाएंगे, शांति से रहेंगे। और जिस भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, आपका तैयारी हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे का तैयारी करते हैं, हम ये सोचेंगे कि सर हम 6 महीना पढ़ेंगे, पहले बढ़िया से सेट लगाएंगे, अब फॉर्म भरेंगे, भाई नहीं हो पाएगा जिंदगी में कभी, गारंटी इस बात का लिख लो। तुम काहे का, अभी से फॉर्म भरना शुरू करो, तुम जाओ परीक्षा देने। तुम अभी 1 महीना पढ़ा हमारे पास, तुमको समझ में आएगा ना कि मास्टर 1 महीना में जो पढ़ाया है मैथ्स में, उस एग्जाम में जो भी अगर मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन पढ़े, रेशियो पढ़े, एज पढ़े, एवरेज पढ़े, परसेंटेज पढ़े, पार्टनरशिप पढ़े, ये 4-5 टॉपिक तो आपका हो गया है ना भाई। आप एग्जाम देने जाइए, अगर एग्जाम में टू द पॉइंट अगर आपको पढ़ाई से फायदा नहीं होगा, तो आके गाली दीजिएगा ना हमको कि सर क्या पढ़ाए हैं, ये 5-6 टॉपिक तो पढ़ा दिए, क्वेश्चन एको को नहीं बना। तो हम सुनेंगे ना अभी आपका बात, हम आपको बताएंगे काहे नहीं क्वेश्चन बना, अगर आपसे नहीं बना हम जवाब देंगे उसके लिए। लेकिन अब आप सोचिए जरा कि हमारे पास यहाँ पे पढ़ के 5-6 महीना टाइम बिता दिए, अभी तक फॉर्म नहीं भरे, और उसके बाद जाइएगा परीक्षा देने 8 महीना के बाद, 8 से 9 महीना के बाद जाइएगा परीक्षा देने के लिए, उसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमको खोजिएगा डिबिया लेके, और हम आपको मिल जाएंगे? सोचिए ना एक बार, उस समय हम बोलेगा तू अपने नहीं पढ़ा होगा, अभी तो हम बोलेंगे ना काहे नहीं बन रहा है। रिस्पॉन्सिबल है अभी के लिए, तो अभी के लिए मतलब सब दिन के लिए, अभी क्वेश्चन नहीं बना कल नहीं बनेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो भाई आप हमको बोलिएगा तब तो, टू द पॉइंट हम काम करवा रहे हैं आपको। मान लीजिए आप सेटे नहीं बनाइएगा, जितना क्वेश्चन करवाए आप बनावे नहीं करिएगा, उसका जिम्मा क्या लेगा तब? आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप ज्यादा उलझिए नहीं, जो हम ग्रुप में क्वेश्चन देते हैं उस ग्रुप का क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद अपना बुक पकड़िएगा। लास्ट में कहते हैं बार बार एक ही बात की प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ नहीं पढ़िए। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट जितना लगा सकते हैं लगाइए, खत्म कहानी। तो वो बनेगा कब? जब एक बार तैयार हो जाएगा। तो तैयार होने के लिए 5 टॉपिक तो आपका निकल गया है ना अभी तक, इसको तो बनाइएगा। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर खोजिए, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। बैंकिंग का तैयारी करते हो, एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का तैयारी करते हो, झारखंड एसएससी करते हो, चाहे बिहार एसएससी करते हो, किसी भी स्टेट लेवल का, हम यहाँ से ये बात बोले कि क्वेश्चन अगर नहीं बनता हो ये 5 टॉपिक का, तो हमको पकड़िएगा ना अभी। आप दुकान पे सामान खराब दिया तो गरियाइएगा नहीं दुकानदार को, बोलिए हमको आके कि सर ये 5 टॉपिक तो बता दिए, क्वेश्चन नहीं बनता है। जवाब हम देंगे आपको, समझाएंगे हम आपको, कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच लेना हम सिखाएंगे आपको, टाइम कैसे बचेगा हम सिखाएंगे आपको, बढ़ना पड़ेगा आपको बस। तो ये काम करिए, टाइट होके रहिए और दिमाग को अस्थिर करिए। हमेशा सोचिए हमसे होगा, हमसे होगा, हमसे होगा, नहीं भी होने वाला होगा तैयो हो जाएगा आपका। लेकिन दिमाग में इसको नहीं घुसाना रे बाबा, बहुत रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, इसको घुसाएगा तो कहानी खराब हो जाएगा, इसके पीछे नहीं पड़ना। नेगेटिव थॉट्स खा जाओ उसको पी के। चलो क्वेश्चन बढ़ाते हैं, आज का खत्म है, परसेंटेज तेरा खत्म है, इस क्वेश्चन को हम जल्दी में बता दे रहे हैं क्या कहानी करेगा। When a student scores 40% marks, then जो भी आंसर आया सबका ठीक है, हम किसी का आंसर चेक नहीं करेंगे, हम सीधा बना के भेज देते हैं। 40% अंकों से अंक लाता है, 50 अंक से फेल हो जाता है। पास के लिए क्या करना था? 40% प्लस 50 कर दीजिएगा, बराबर लिखिएगा। 50% अंक लाता है और वह 40 अंक से पास हो जाता है, मतलब मोर देन 40, तो कर दीजिएगा -40। 40-50 के बीच कितने का अंतर बोलेगा? 10% का। वैल्यू कितना? 50-40 के बीच 90 का अंतर। बोलिएगा टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम में, बोल दीजिएगा 900 था। 10% का मान 90, 100% का मान 900। 900 का परीक्षा हुआ था। पूछा पासिंग परसेंटेज बताइए ना कितना, पासिंग परसेंटेज बताइए, पास मार्क्स परसेंटेज में क्या था? तो बोलिएगा या तो 40% प्लस 50 लिखेंगे, चाहे 50% माइनस 40 लिखेंगे, दोनों में से कोई एक कहानी कर दीजिए। अगर हम 40% प्लस 50 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? 100% का मान 900,
900 का 40% लगाइएगा तो 360 में 50 जोड़िएगा तो 410 हो जाएगा। 410 नंबर आया था 900 में, पास करने के लिए 410 नंबर चाहिए हमको। 900 में गुना 100 कर दीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 चौके 36, 5 जीरो, 9 पच्चे 45, 5/9, 45.5/9%। यही आपका पासिंग परसेंटेज होगा। खत्म कहानी है। बात आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों का बन गया तो ठीक है, नहीं बना होगा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पास पास पर समझाए थे आपको। पास करने के लिए 40% प्लस 40, पास करने के लिए 50% माइनस 40, वहीं से काम करिएगा। जब 100% टोटल मार्क्स निकल जाएगा, 900 का एग्जाम हुआ था, तो क्या करिएगा, 900 का 40% में 50 जोड़ दीजिएगा। पास प्रतिशत निकालने के लिए पास में कितना अंक चाहिए, 900 का 40% में 50 जोड़िएगा। चाहे 900 का 50% जो 450 होगा, 40 घटाइएगा तो 410 नंबर चाहिए पास करने के लिए। 410/900 गुना 100% हो जाएगा। इसी को तोड़िएगा, 45.5/9% आपका आंसर है। सॉरी, बात समझिए उस चीज को। अगला क्वेश्चन बढ़िए आप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, मिस्टर मोरे स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। फूड पे कितना खर्चा किया, 20%, एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्चा किया 15%। 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% शेष का ही स्पेंड ऑन इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मिला के खर्चा किया है 40%, लिख दिया यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट का। जो शेष राशि बचता है उसका 40% खर्चा करेगा किस पर, इंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पर। और एंड 30% और मेडिकल। मेडिकल में कितना खर्चा किया, बोल दिया 30%। ही इज लेफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज। अब उसके पास सेविंग कितना है, तो 8775। आपसे पूछा है आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर, सब खर्चा काटने के बाद, व्हाट इज मिस्टर मोरेज मंथली इनकम। उसका इनकम क्या था ये पूछा है, मंथली इनकम क्या था ये पूछा। भाई मेरे, तुमको कल बताया गया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, पिछले क्लास में बताया था आपसे 2-3 दिन पहले, कि जब क्वेश्चन में दो ही टाइप, या तो रिमेनिंग का यूज होता है चाहे नहीं होता है। दो ही केस में बोला गया था, या तो रिमेनिंग का केस होगा चाहे नहीं होगा, बस दो ही केस। अब ये आप घर पे कल बनाए होंगे तो बढ़िया है, नहीं बनाए होंगे तो सोच लीजिए कितना एक्टिव होकर काम करते हैं आप। नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। अब जो हुआ सो हुआ कल तक में, आज से टाइट होकर काम करना शुरू करिए। पहला खर्चा है 20% और 15% का, मतलब बोलिएगा 35% खर्चा हो गया। अब इसके बाद आपका रिमेनिंग अमाउंट्स के बारे में बोला, ये खर्चा करने के बाद रिमेनिंग 40% खर्चा कर दिए इंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट पे, 30% खर्चा करिए मेडिकल पे, मतलब रिमेनिंग अमाउंट का 70% खर्चा कर दिए। अब हमारे पास सेविंग है 8775 का। पूछा इनकम क्या होगा, क्वेश्चन तो बना ही लेंगे अब आप। इनकम को अगर हम बोल देते हैं यहाँ पर x रुपया मेरा इनकम है, तो x का 35% खर्चा हो गया, इसका मतलब बचा कितना, बोलिएगा 65%, तो 65/100 बचेगा। आगे क्या, शेष राशि का, रिमेनिंग अमाउंट्स का 70% खर्चा हो गया, बचत क्या होगा, बोलिएगा 30/100। किसके बराबर है, बोलिएगा 8775 के बराबर है। काट छाट के आंसर कर दीजिएगा, काट छाट के आंसर करिएगा। आंसर कितना हो जाएगा, बनाए हमें कुछ लोग, बताइए क्या आंसर आया था। जो लोग बनाए हैं जल्दी बताओ क्या आंसर आया था, तो काट छाट के दिखाएंगे फिर। 45,000 आया था, एकदम सही आंसर है। 45 सॉल्व करिएगा, x का मान 45,000 आएगा, सबका सही है। मृत्युंजय बोले, तेज बोले, और क्यों अभिषेक भाई बोले, बाकी लोग भी बना के देख लिए होंगे आप, सबका सही है। 45 आया था तो ठीक है, सती का भी है, नहीं आया था तो कर लीजिएगा गुना भाग करके, बस यही क्वेश्चन बताया गया था। आगे बढ़ते हम आगे। इस क्वेश्चन में अगला क्या था, 20 केजी फ्रेश वाटरमेलन है, कंटेन्स 96% वाटर। फ्रेश फ्रूट के बारे में बोला है तो वाटर इज टू पल्प बोलेंगे 96%। 96% अगर वाटर होगा तो 4% पल्प होगा। 96 और 4 मतलब 24:1 का रेशियो। अब ड्राई फ्रूट्स जब हो जाएगा, वो जब सूख जाएगा, तब क्या बोला, कुछ समय बाद इसमें 95%, तो वाटर इज टू पल्प बोलेंगे 95% है वाटर, तो 5% बनेगा पल्प, मतलब 19:1 का रेशियो। आपसे कल कहा गया था कि जो पल्प है उसका गुद्दा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी में परिवर्तन होगा कि वही सूखेगा बढ़ेगा।
समझ गए ना। तो यहाँ पर जब दिख रहा है कि पल्प पहले भी 1 बाद में भी 1, तो रेशियो को बदलना नहीं है, रेशियो छोड़ दीजिए उतना ही पर सब ठीक है। 24 और 1 25, 25 रेशियो का मान पहले कितना था, आप बोलेगा 20 केजी का था वाटरमेलन, 25 रेशियो का मान 20 केजी। अब कितना बजा कुछ दिन के बाद सूखने से, 19 और 1 20 रेशियो हो गया। 20 रेशियो का मान बताइए क्या होगा। तो एक रेशियो का मान अगर आप लिखिएगा 20/25, तो 20 रेशियो का मान कितना, गुना 20 करिएगा। ड्राई फ्रूट्स वाला कहानी बोले कि अब कितना बचेगा, तो बोलिएगा 25 16 400 हो जाएगा। काटिएगा 5 चौका 20, 50 25, 5 से काटिएगा तो 4, 4 गुना 4 बराबर लिखिएगा 16 केजी बचेगा। जो भी लोग लिखे हैं 16 केजी सबका सही है। बात समझ में आया होगा, कल इसी क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे, आप समझ लीजिएगा उसको देख के। लास्ट क्वेश्चन आज का है, बस लास्ट है वो। लास्ट क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 75, दाम बढ़ता है 60 से 75। अब ये ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, ओरिजिनल प्राइसिंग बोल देंगे, ओरिजिनल प्राइस कितना 60 रुपया पर लीटर है, बढ़ के जाता है रिजल्टेंट प्राइस में कितना, तो आप बोलेगा 75 रुपया पर लीटर हो जाता है। कितना बढ़ा, बोलेगा 15 लीटर बढ़ गया। कितना बढ़ा, 15 लीटर बढ़ गया। तो अगर हम पूछे कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया रे भाई, आप बोलेगा 15/60 गुना 100, जब दो वैल्यू दिया होता है तो इंक्रीज करने समय नीचे में डिक्रीज्ड वैल्यू लिखते हैं। मोर पूछा तो लेस वैल्यू बोला गया था आपसे। 15 चौका 60, 4 से उड़ाएंगे तो 25% दाम बढ़ गया है। कितना बढ़ा, 25%। आप बोले कि 25% नहीं, हमको चाहिए केवल 10% बढ़ा हुआ। 25% जो बढ़ गया उतना हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 10% केवल बढ़ा हुआ। हमको चाहे खपत में कमी करना पड़े तो हम कर लेंगे, खपत में कमी करना होगा तो हम कर लेंगे। बस ये बोला आपसे, खपत में कमी करना होगा तो हम कर लेंगे, आपसे ये बोला। आप जरा सोच लीजिए कि ओरिजिनल अगर हम बोलते कि हम पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, अब हमको खर्चा करना है 125 रुपया, दाम बढ़ गया। आप बोलेंगे नहीं भाई हमको 110 पर हम रहेंगे, तो रहिए 110 पर। अब ये दो वैल्यू आपके हाथ में है कि आपको खर्चा करना है 125 रुपया, दाम चूंकि 100 रुपया था पहले, अगर परसेंटेज के हिसाब से हम चलना शुरू किए 25% बढ़ गया, तो ओरिजिनल प्राइस अगर 100 रुपया होगा, अब ये इंक्रीज्ड प्राइस है कितना 125, लेकिन आप बोलते हैं कि भाई हम उतना नहीं खर्चा करेंगे। आपका एस्टीमेटेड प्राइस आप अपना सोच के रखे थे कितना, आप बोले हमको खर्चा करना है 110 रुपया का। तो खर्चा है, दाम बढ़ गया 125 और आप चाहते हैं 110 खर्चा करें, तो खपत में कुछ ना कुछ तो कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करिएगा, तो 110 और 125 दो वैल्यू में परसेंटेज लेस सोचिए, डिक्रीज कितना, तो बोलेगा 15 कम करेंगे। किसके तुलना में, 125 के तुलना में, गुना कर दीजिएगा 100। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। कितना करिएगा, 25 पंचे 25 चौका, 5 तिया 15, बोलिएगा 4 तिया 12% का हम कमी करेंगे। बस खपत में पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। सबको समझ में आया होगा, ध्यान से समझिएगा। 60 रुपया से बढ़ के 75 रुपया हो गया, मतलब 15 रुपया गया, 25% का इंक्रीमेंट हुआ, 25% बढ़ा, मतलब 100 रुपए का आइटम मिलेगा अब 125 रुपया में। हम चाहते हैं 110 रुपया ही खर्चा करना, कितना कम करना पड़ेगा खपत अपना। आप बोलिएगा 125 की जगह पे आप चाहते हैं 110 रुपया खर्चा करें, 125 रुपया की जगह पे आप चाहते हैं 110 रुपया खर्चा करें। आपको 15 रुपया कम, परसेंटेज लेस कितना, तो बोलिएगा 15 रुपया कम करना पड़ेगा। किसके तुलना में, 125 के तुलना में, गुना 100 करेंगे। बस इसी को काटिएगा छाटिएगा तो बन के आएगा 12%, वही आपका आंसर है। खत्म कहानी है, परसेंटेज हमारे हिसाब से पूरा खत्म हो गया है। सारा क्वेश्चन हम आपको हर एक टाइप का बता चुके हैं। अब आप क्वेश्चन बनाइए, दिक्कत बनता है आप खखोड़िए हमको, समझ गए, कहानी खत्म है आज का। कल से नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जो भी डाउट्स होगा आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, परसेंटेज में जो भी डाउट्स होगा आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, हम समय निकाल के आपको बना के भेज देंगे। दिक्कत बनेगा लाइन पे ले लेंगे, एक बार फिर से मीटिंग करके आपको अकेले समझा देंगे। कल से टॉपिक नया शुरू होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे बाद में। आप सभी को धन्यवाद इतना देर अटेंड करने के लिए। कहानी खत्म है आज का भाई।